हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैथमेटिक्स बाय नीरज कुमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी के 5.5 एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के 1 से लेकर 14 तक क्वेश्चन को 13 तक क्वेश्चन को सोल्व कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग इसके आगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिएगा, आपका जो 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर 14 आने का cos x के पावर कितना है, y है, और cos y के पावर कितना है, x है। इसका बनाने का तरीका दो होता है, मगर हम शॉर्ट विधि देखेंगे, आसान तरीका में जो भी बने। इसका सबसे आसान तरीका देखिए, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लेते हैं a के पावर, हमला बताए थे, इस टाइप में रहता है, a के पावर log ऑफ x कुछ बेस कितना a है, तो दोनों देखिए, दोनों बराबर होता है ना, दोनों को हटा देना है, दोनों को इसको हटा देना है, क्या बचेगा, x बचेगा। ध्यान देना है। उसी प्रकार यहाँ इसको बताइए, इसको इस फॉर्म में लिखिए, तो अपने मन से यहाँ लिख देते हैं। ये लिखिए log cos x के पावर कितना, y। कुछ नहीं रहता तो यहाँ बेस में क्या ई है, क्या है, बेस में ई है, दोनों क्या है, बराबर है, तो आने का दोनों हट जाएगा, तो क्या बचेगा, cos x के पावर कितना, y। तो इसको बदल इतना लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं ना, आने का कुछ नहीं, तो यहाँ बेस ई है। उसी प्रकार इसको भी लिखिए, e के पावर log कितना, cos y के पावर कितना, x। भाई कुछ भी नहीं है तो बेस में e है, यानी का दोनों बराबर होता है, तो दोनों को हटा देना है, क्या बचेगा, x। तो x का कितना है, cos y के पावर x, यानी इसको इतना लिख सकते हैं। कोई डाउट यहाँ तक बाई फॉर्मूला से। अब उसके बाद क्या कर देना है, इसको थोड़ा सा सोल्व कर दीजिए। e के पावर log, बताइएगा, log a के पावर n का फॉर्मूला होता है n log a, यानी जो पावर होता है उसको यहाँ ला दीजिए, तो पावर कितना है, y है, तो यहाँ आ जाएगा y, यानी e के पावर y log, e के पावर y log क्या, cos x होगा ना। इसी बात को समझ लीजिएगा, तो आपका मतलब आसान, यानी का 10 लाइन में एक लाइन बन जाएगा, 10 लाइन का क्वेश्चन एक लाइन में। उसी प्रकार इसको बताइएगा, log a के पावर n का जो फॉर्मूला था, n को बाहर कर, n का कितना है, x है, तो यहाँ x यहाँ लिख दीजिए, e के पावर कितना, x log cos y, e के पावर x log cos y, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से देखना है, उसका डिफरेंशिएट कर देना है, कहा कि u इंटू v के रूप में आ गया, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, यानी का x के सापेक्ष में अवकलन करने पर। तो यहां से बताइएगा, d e के पावर कितना, y log cos x, y log cos x किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में कह दिया है, इक्वल टू d e के पावर कितना, x log cos y किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो बताइएगा, फॉर्मूला होता है y इक्वल टू e के पावर x। ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू e के पावर x, तो इसका जो dy बाई dx होता है ना, e के पावर कितना होगा, e के पावर x, यानी सेम टू सेम उतार देना है। तो यहाँ से बताइएगा, यहाँ x है तो यहाँ भी x है, दोनों पावर का होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से बताइएगा, पावर कितना है, y log cos x है, जितना ऊपर उतना ही नीचे, तो d e के पावर y log cos x, तो जितना ऊपर उतना ही क्या होना चाहिए, y log cos x है ना, नीचे भी होना चाहिए, तो d क्या, y log cos x, y log cos x। ये अपने मन से किए तो बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस होने का ऊपर गुना करना पड़ेगा, उतना ही से y log cos x किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट, यहाँ x है तो यहाँ x करना पड़ेगा। सेम टू सेम वही काम ये भी कर देना है, काम करिए, d e के पावर x log cos y, x log cos y, तो बताइए, यहाँ x है तो यहाँ भी x है, तब डिवाइड क्या है, संभव है,
यहाँ क्या है, पावर में कितना, x log cos y, जितना ऊपर उतना ही नीचे। यही बात को तो समझ लीजिएगा तो आपका डिफरेंशिएशन हमेशा के लिए बन जाएगा। यानी हमेशा कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं डिफरेंशिएशन का। तो इसको भी हटाइए, ये अपने मन से किए हैं तो बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस माने क्या, करिए इंटू डी एक्स लॉग कॉस वाई, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स ने कर देना है। तो फिर आइए पीछे, ई के पावर एक्स का क्या होता है, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स से होता है, तो सेम टू सेम, तो ई के पावर एक्स, एक्स का मान कितना ऊपर, वाई लॉग कॉस एक्स, वाई लॉग कितना कॉस एक्स, इंटू है तो इंटू करिए, y अलग है, log cos x अलग है, यानी u इंटू भी। मान लेते हैं y को छोड़िए, y को छोड़ते हैं, किसका ऑपरेशन करते हैं, log cos x का, log cos x का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब बताइए इसको काट दीजिएगा, यानी अब फिर प्लस करिए, अब इसको क्या करिए, छोड़िए, यानी का log cos x को छोड़ दीजिए, किसका ऑपरेशन करिएगा, y का ना, तो यहां से y को करिए, dy बाई dx, ध्यान दीजिएगा इसी बात। सेम टू सेम वही काम इसमें करिए, e के पावर x क्या होगा, e के पावर x से होता है, तो सेम कितना, x log cos y, x log cos y, फिर क्या है, x अलग फंक्शन है, log cos y अलग है, यानी u इंटू भी है। तो किसी को छोड़िए, माने कि x को हम छोड़ देते हैं, किसका ऑपरेशन करते हैं, d log cos y को, cos y को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। उसके बाद देखिए इसको कर दिए, तब में इसको छोड़ देंगे, तो log cos y, log cos y किसको करिएगा, x को करिएगा, एक्स को कर दीजिए। इसी बात को फिर लिखिए, आसान है डिफरेंशिएशन माने का, कोई हार्ड नहीं है। बताइएगा इसको हम इतना यहाँ लिख सकते हैं, यानी का log ए के पावर एन का जो भी फॉर्मूला होता है एन log ए होता है, तो ई के पावर कितना, log cos एक्स के पावर कितना y, आखिर हम इसको इतना लिख सकते हैं, यानी का जो पावर यहाँ आएगा यहाँ आ सकता है, तो इसको हम इतना लिख सकते हैं रिवर्स में, y है, y d log cos x, तो यानी का देखिए यहाँ cos x है, जितना ऊपर उतना ही क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, तो नीचे भी क्या होना चाहिए, cos x, नीचे भी cos x। तो ये अपने मन से किए तो बैलेंस करिए, तो d cos x किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, प्लस तो प्लस दीजिए, log cos x, log cos x इंटू क्या है, dy बाई dx। थोड़ा सा स्पीड को हम एक्सीलरेट कर देते हैं, तो बताइएगा यहाँ जो पावर है इसको लिखिए, तो e के पावर देखिए यहाँ जो x है यहाँ आ सकता है ना, यानी का log a के पावर n का फॉर्मूला तो n log a होता है, log cos y के पावर यहाँ देखिए x है तो यहाँ x आ जाएगा फॉर्मूला के द्वारा, x है x d log cos y, तो यहाँ cos y है, यानी ऊपर cos y है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, cos y होना चाहिए, cos y। ये अपने मन से किए हैं तो बैलेंस करना पड़ेगा, cos y किसके रिस्पेक्ट में, x है, तो यहाँ क्या करिएगा, x करिएगा। बताइएगा dx dx कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा, log cos y बचेगा, क्या है कि 1 गुने log cos y बचेगा ना। उसके बाद चलते हैं हम लोग ऊपर माने का, ऊपर नहीं आने का, देखिए बताइएगा बेस क्या है, कुछ नहीं तो ये है, आने का दोनों बेस ये होता है, तो दोनों को हटा देना, दोनों को हटा देना, क्या बचेगा, ये ना बचेगा, तो यहाँ से बचेगा आपका cos x के पावर कितना y, cos x के पावर y, इसको ध्यान दीजिए, दोनों बेस ये होता है ना, दोनों को हटा देना, जो बचेगा इसके जगह पर वही होता है, cos x के पावर कितना y।
इंटू है, पहले इसको इतना लिख लीजिए आप लोग, जगह नहीं है, इसको पहले इतना लिख लीजिए, लॉन्ग है ना, इसको इतना लिख लीजिए, बस आसान है। मगर देखिए आपका इतना काट चुके थे, उसके बाद देखिएगा फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि पावर लॉग ए एक्स होता है, ध्यान दीजिएगा। तो डायरेक्ट इसका जो फॉर्मूला देखिए, यहाँ ए है तो यहाँ क्या है, ए है, इसको दोनों को हटा देना है, दोनों को हटा देना है, क्या बच गया एक्स। उसी प्रकार इसको अप्लाई कर देना है, क्या है, कुछ नहीं रहता तो यहाँ ए छिपा हुआ रहता है, नेचुरल बेस लॉग है, आने के देखिए यहाँ एक ई क्या होगा, छुपा हुआ रहेगा, तो दोनों क्या है, बराबर है, तो क्या इस दोनों को हटा देना, तो क्या बचेगा कॉस, हम लोग देखिए ना यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स, तो यहाँ क्या है कॉस एक्स, यहाँ कॉस एक्स के पावर कितना वाई, कॉस एक्स के पावर कितना है वाई है, कॉस एक्स के पावर कितना है वाई, वाई करिए लॉग एक्स का कितना होता है 1/x, लॉग एक्स का 1/x, तो एक्स का मान कितना कॉस एक्स है, और कॉस का कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स, कॉस का होगा ना, कॉस का डिवाइड एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, प्लस लॉग कॉस एक्स, लॉग कॉस एक्स इंटू क्या डी वाई डी एक्स, इंटू आपका है डी वाई डी एक्स इक्वल टू, उसी प्रकार बताइएगा, इसको लिखिएगा, कुछ नहीं है तो बेस में ई है, दोनों क्या है बराबर होता है, दोनों को हटाइए तो क्या बचेगा कॉस वाई, कॉस वाई के पावर कितना एक्स है तो एक्स करिए, एक्स तो एक करिए, तो बताइएगा यहाँ से एक्स लॉग एक्स का 1/x, एक्स का मान कितना है कॉस वाई है, कॉस वाई है, मगर यहाँ से हम कॉस का माइनस साइन नहीं लिख देंगे, कहें कि यहाँ y है यहाँ x है, और डिफरेंशियल संभव नहीं है, क्या जितना ऊपर उतना ही नीचे, तो इसको पहले पॉसिबल करिए, तो d cos y, तो अपने मन से किए, देखिए यहाँ y करना पड़ेगा, देखिए यहाँ y है तो क्या यहाँ भी y, अपने मन से करिएगा तो बैलेंस करना पड़ेगा ना, तो डी वाई कितना dx होगा ना, प्लस क्या है log cos y, इसको लिखिए log cos y, log cos y, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या है cos x, cos x के पावर कितना y, cos x के पावर कितना है y, प्लस माइनस माइनस होगा कितना y गुने 1y माइनस होगा ना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा होता है ना फॉर्मूला, तो tan x क्या हो जाएगा x हो जाएगा, प्लस तो प्लस करिए कितना log cos x, log cos x इंटू क्या dy बाई डी एक्स, इंटू आपका हो जाएगा dy बाई कितना dx इक्वल टू कितना है cos y, ओहो cos y x, बताइएगा x गुना 1 कितना x, बटा में क्या है cos y, बटा में cos y, फिर देखिए cos का तो संभव है, यहाँ भी y है और यहाँ भी y, दोनों क्या है इक्वल है, तो cos का लिख सकते हैं यहाँ से आप sin थीटा, तो माइनस कितना हो जाएगा साइन, जो भी c से स्टार्ट में माइनस लगा दीजिएगा, इंटू क्या है डी वाई डी एक्स, तो इसको ढोले चलिए डी वाई डी एक्स, क्या करिए ढोले चलना पड़ता है लाइफ में, log cos y है ना, log cos y, अब उस पर मल्टीप्लाई क्या है कि हमको चाहिए डी वाई डी एक्स चाहिए, तो गुना कर दीजिए, तो प्लस माइनस माइनस y कितना y tan x होगा, y tan x इंटू कॉस x के पावर y, गुना में आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, बताइए गुना करिएगा तो क्या होगा cos x के पावर कितना y log cos x इंटू क्या डी वाई डी एक्स, ताकि cos x के पावर y दोनों गुना है ना, दोनों गुना करना पड़ेगा, बताइए गुना कर देखिए यहाँ से थोड़ा सा cos y के पावर कितना x है ना, बताइए प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख दें माइनस tan थीटा होगा ना, यानी का माइनस कितना x और साइन बाई कोस tan होगा, tan कितना y, tan y होगा ना, इंटू डी वाई डी एक्स, इंटू डी वाई डी एक्स हो गया,
गुना करिए, इसमें गुना करिए तो क्या होगा, कॉस वाई के पावर कितना, एक्स इंटू लॉग कॉस क्या, कॉस वाई। हमको चाहिए डीवा बाई डी एक्स चाहिए, तो डीवा बाई डी एक्स को एक तरफ करिए और बिना डी बाई डी एक्स को एक तरफ भेजिए। तो बताइए यहाँ भी डी बाई डी एक्स है और यहाँ भी डी बाई डी एक्स है, इसको भी पार्टी करते हैं और इसको भी पार्टी भेजते हैं। थोड़ा सा इसको हम एक लाइन आसान करते हैं, इसको तो मिटा ही देता भी। तो यहाँ से बताइएगा इसको ऊपर भेजिए तो माइनस है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ का बचेगा कॉस वाई कॉस एक्स के पावर कितना, वाई लॉग इंटू कॉस एक्स है ना, इंटू क्या है, डी बाई डी। ध्यान दीजिएगा इसको थोड़ा सा, इसको ऊपर हम भेजते हैं तो क्या प्लस माइनस माइनस होगा ना, एक्स कॉस वाई के पावर एक्स टेन वाई डीवा बाई डी एक्स। इसी को भाई लिख दिए हैं, माइनस है ऊपर जाए तो क्या होगा, प्लस। तो यहां से देखिएगा प्लस हो जाएगा ना, तो पहले यहां लिखिए कितना है, वाई है वाई टेन एक्स कॉस एक्स के पावर कितना, वाई कॉस एक्स के पावर कितना, वाई प्लस क्या है, कॉस वाई के पावर कितना है, एक्स लॉग कितना, कॉस वाई। लिखिए इसको, हमको चाहिए डीवा बाई डी एक्स, तो डीवा बाई डी एक्स को एक तरफ करिएगा तो माइनस है, ये पड़ेगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो इसके बाद ध्यान दीजिएगा, प्लस करिएगा, माइनस है तो क्या हो, प्लस करिए तो कॉस एक्स के पावर वाई लॉग कॉस एक्स इंटू क्या है, डीवा बाई डी एक्स है, माइनस है यानी क्या, इस साइड लाते हैं तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस करिए एक्स कॉस वाई के पावर एक्स है ना, टेन वाई डीवा बाई डी एक्स, टेन वाई डीवा बाई डी एक्स इक्वल टू है ना, क्या होगा, वाई टेन एक्स कॉस एक्स के पावर कितना, वाई होगा ना, प्लस कॉस वाई के पावर कितना, एक्स लॉग कॉस वाई ठीक है। तो देखना है डी बाई डी एक्स कॉमन है, डीवा बाई डी एक्स कॉमन, इसको मुंडी मत उड़ाइए, डीवा बाई डी एक्स क्या है, कॉमन है, तो डीवा बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, कर्तव्य है ना, कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, कॉस कॉमन लीजिए, कॉस कितना, कॉस एक्स के पावर कितना, वाई लॉग कॉस एक्स प्लस कितना, एक्स कॉस वाई के पावर कितना, एक्स टेन वाई होगा ना, टेन होगा ना। आप इसको लिखिए, सेम टू सेम लिखिए ना, थोड़ा लिखने वाला तो है काम, इसमें दिमाग लगाने वाला है, दिमाग लगाने वाला काम तो हम लोग शुरू में कर ही लिए, यही भाग है ना, आसान तो है, बेकार में काम करवा रहा है कि क्या करिए, लेके चलना पड़ता है सभी को ना। अब बताइए हम डीवा बाई डी एक्स चाहिए, गुना है तो क्या होगा, भाग हो जाएगा, तो भाग करिए भाई, डीवा बाई डी एक्स भाग को कहिए कि भाग कर दीजिए, तो ये है कि पार्टी, तो पार्टी तो क्या होगा, गुना होगा, पार्टी कितना, वाई टेन एक्स है ना, उसको लिखिए ढोइए, कॉस एक्स के पावर कितना, वाई प्लस कितना है, कॉस वाई के पावर कितना, एक्स कॉस वाई के पावर एक्स लॉग कॉस वाई अब बाटा में हो गया कितना, कॉस एक्स के पावर कितना, वाई लॉग कितना है, कॉस एक्स प्लस
कितना है x cos y के पावर कितना x tan y हो गया यही पर आंसर। लिख लीजिएगा आप लोग, लॉन्ग है मगर आसान है, लिख लीजिए, इसको पहले लिख लिया। देखिए 15 नंबर जो क्वेश्चन है एक्स वाई इक्वल टू का e के पावर x माइनस वाई, इसका तरीका 3 तरीका होता है बनाने का, 3 तरीका हम बताते हैं। आप लोग एक तरीका पढ़े ना, मगर ऐसा तरीका पढ़ना है कि आसान हो, यानी का देखते आपका दिमाग काम करने लगे। तो सबसे आसान तरीका हम लोग फंडामेंटल जानते हैं। देखिए एक्स अलग है और वाई का अलग है, तो यूनिट भी है ना, मान लेते हैं। डिफरेंशिएट करिए, ओहो डिफरेंशिएट, डॉक्टर ये नहीं लिखना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि हिंदी मीडियम के लिए दोनों तरफ यानी का एक्स का पेज में अवकलन करने पर देखिएगा यहाँ से क्या होगा, एक्स वाई होगा, किसके रिस्पेक्ट में है, यहाँ का जो एक्स है भाई, एक्स है ना। चलिए उसके बाद क्या है, ई के पावर कितना एक्स माइनस वाई। तो दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन आप लोगों का मिल गया, एक्स माइनस वाई, एक्स कर दिया तो एक्स कर देना। एक्स भी दो, एक्स अलग मरीज है, वाई दो मरीज है, एक डॉक्टर है, तो किससे करिएगा, यानी कि 2 मरीज, यानी एक बार बारी बारी से ऑपरेशन करेगा। तो मान लेते हम एक्स को बेचारा को छोड़ दिया, तो किसका ऑपरेशन करेगा, वाई को ना, किसी को तो भाई तो करना पड़ेगा, ये तो बिना करने जाना नहीं है। और वाई को कर दिया तो वाई को अभी छोड़ेगा कि तुम चल जाओ अब बाहर, अब बेचारा एक्स को है बाहर, उसको करते हैं। कोई डाउट यहाँ तक, याद नहीं करना है, समझना है, कैसे ट्रिक टाइप को याद कर देना है। अब थोड़ा सा बताइएगा, हम पढ़ाए हैं y इक्वल टू के पावर x, ज्यादा हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं कि आपका जब तक फॉर्मूला कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो बनाना मुश्किल आपका हो जाएगा। तो आपका e के पावर x, इस बात पर ध्यान दीजिए। तो सब लोग जानते हैं मगर इस पर बात तो गौर नहीं करते हैं। ऊपर x है नीचे भी x है, तब डिवाइड क्या संभव है। तो ऊपर बताइएगा x माइनस वाई, नीचे क्या x है, संभव है नहीं है, जितना ऊपर उतना नीचे, है ना। तो x माइनस वाई कर दीजिए, नीचे भी क्या x माइनस वाई, ये तो हम कर दिए, आप भी जानते हैं, कर दिए ना, दिखाई दे रहा होगा। तो अपने मन से कीजिएगा ना, तो बैलेंस करना पड़ेगा, तो बैलेंस करिए किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है, x करिए, x dy बाई dx, ओहो dx dx कटेगा, क्या बचेगा 1 गुने y बचेगा। e के पावर x का dy dx क्या होता है, e के पावर x, यानी सेम टू सेम, तो क्या होगा e के पावर कितना x माइनस वाई, e के पावर कितना हो जाएगा x माइनस वाई। बताइएगा दो सारा फंक्शन है प्लस या माइनस के रूप में, तो बारी बारी से करिए, यानी का x को करिएगा, x को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। उसके बाद क्या करिएगा y को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो यहां से बताइएगा आप लोग, x है dy बाई dx, x है dy बाई कितना dx प्लस कितना y है, e के पावर x माइनस वाई, e के पावर x माइनस वाई। x का कितना देखिए दोनों कटेगा 1 होगा, माइनस कितना dy बाई dx, माइनस dy बाई कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक, हमको dy बाई dx चाहिए, ध्यान दीजिएगा, हमको चाहिए dy बाई dx। थोड़ा सा बताइएगा, x dy बाई dx, x dy बाई dx प्लस कितना y, है ना। थोड़ा सा बताइए समीकरण देखिए, यहाँ से e के पावर x माइनस वाई को लिख सकते हैं, xy लिख सकते हैं ना, यानी इसके जगह पर क्या लिख सकते, दोनों बराबर है तो xy इसको जगह पर लिख सकते हैं, xy इंटू 1 माइनस dy बाई कितना 1 माइनस dy बाई कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। तो बताइएगा मल्टीप्लाई करिए x dy बाई dx, x dy बाई dx प्लस y, गुना करिएगा तो xy गुना 1 xy और माइनस कितना xy dy बाई कितना dx। तो हमको चाहिए dy बाई dx, तो dy बाई dx को एक तरफ करिएगा, तो यहाँ से आपका dy बाई dx हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन लीजिएगा तो dy बाई dx को उड़ा देना, क्या बचेगा x और माइनस है ये बटेगा तो क्या होगा प्लस, और dy बाई dx कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा xy बचेगा,
भाई डी और डी एक्स पूरा देना है, पूरा दिए। इक्वल टू कितना, एक्स वाई, इक्वल टू कितना, एक्स वाई, प्लस है ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, माइनस होगा ना। अब बताइए गुना है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, भाग हो जाएगा। तो आपका जो डी वाई बाई डी एक्स आया आसान है, गुना है तो ऊपर जाएगा तो भाग होगा, यानी कि एक्स वाई माइनस वाई, अब बटा में एक्स प्लस एक्स वाई, हो गया छक्का आंसर, यानी कि आपका हो गया आंसर। इसको लिख लीजिएगा, तो आसान है। इसको आप 3 तरीका से बना सकते हैं, मगर ये आसान तरीका है, इसको लिख लीजिए।